गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है एक और ब्लॉग में, ब्लॉग 8। आज है संडे और हम उठे हैं आज 10 साढ़े 10 बजे आराम से। और उसके बाद मैं डी मार्ट चला गया था जल्दी जल्दी में। और मैंने डी मार्ट का कुछ शूट नहीं किया। जल्दी इसलिए जाना था क्योंकि भीड़ बहुत पड़ जाती है और मंथ की स्टार्टिंग वीक में डी मार्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है हमारे यहाँ। तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। मैं और विनीता सुबह सुबह ही उठते से ही डी मार्ट चले गए थे। ये देखो पूरा सामान अभी बाहर निकाल रखा है। ये पूरा बैग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या है। और हमने मूंग चने और बहुत सारी चीज़ें ली है। सबसे ज़्यादा ये सोयाबीन, सोया चंक्स, जो कि हमारे प्रोटीन कंटेंट में ये बहुत यूज़फुल रहने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पोहा है, तो ये है। और एक ये पूरा, इसमें भी पता नहीं क्या क्या था। ये देखो मेरे को खरीद गया मूंग चना। तो डी मार्ट वाला जर्नी में शूट नहीं कर पाया। फिर अभी हम लोग डी मार्ट से आ गए हैं और अभी ये टाइम है ब्रेकफास्ट का। तो अब भी हम चाय पियेंगे और बेसन का चीला विनीता बना रही है, क्योंकि मैंने बोला था कि कल हमारा प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं हो पाया। तो आज हम सुबह से ही प्रोटीन इनटेक साथ में लेके चलेंगे। तो आज संडे है, मैंने आपको बताया। हम आराम से उठे हैं और फिर हम डी मार्ट चले गए। डी मार्ट से हमने शॉपिंग करी, घर का सामान, राशन, सब कुछ लेके आए। और फिर मैंने टीम्स भी देखा था, तो थोड़ा बहुत वर्क भी है। तो ज़्यादा नहीं है, जैसे 2-3 घंटे आज बस थोड़ा कॉल पे इन्वॉल्व रहूँगा। और उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। सबसे पहले नहाएंगे, ब्रेकफास्ट के बाद नहाएंगे, मंदिर जाएंगे। और आज कुछ एक्साइटिंग होने वाला है इन टर्म्स ऑफ 150 ग्राम प्रोटीन इनटेक, नो शुगर और 10K स्टेप चैलेंज में। तो ये 3 चीज़ें तो चल ही रही थी, पर आज हम ऐड ऑन करेंगे जिम जाकर। तो सोसाइटी के जिम में जा ही सकते हैं, संडे को भी ओपन रहता है वो, और कोई भीड़ नहीं रहती वहाँ पे। अपना आराम से वर्कआउट करूँ। बस मुझे इसमें एक ही चीज़ की दिक्कत रहती है, जैसे मैं सोसाइटी के जिम चला गया वहाँ पे मुझे कोई लोग ही नहीं दिखते, तो मोटिवेशन थोड़ा कम सा आता है। पर ये एक अच्छी चीज़ भी है, तो मैं जाके देखता हूँ। और अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं ब्रेकफास्ट आपको दिखाता हूँ। और फिर से स्वागत है आज के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। और आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख रहे हो तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उनको भी देखो। अगर नहीं देखा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं इस जर्नी को बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करूँगा और आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन और यूज़फुल कंटेंट दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। जय बालाजी की। हाय दोस्तों, तो मैंने सोचा आपको चिला की प्रिपरेशन बता दूं। तो इधर ये बन रहे हैं चिले। एक ऑलरेडी बन चुका है। मुझे लगता है हम लोग इससे 15-18 ग्राम प्रोटीन सुबह सुबह निकाल लेंगे। और इधर मैं बना रहा हूँ चाय। तो संडे मॉर्निंग अभी फेस रिवील नहीं करना चाह रही विनीता, इसलिए एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे, तब हम विनीता को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट पर। तो करीब 2 चिले मैं खाऊंगा, एक विनीता का है। बाकी प्रोटीन इंटेक चेक करके आपको बताता हूँ। हाँ जी भाई। सो संडे मॉर्निंग, 90s के 9XM वाले गाने। और अभी हमारे पास डेली चैलेंजेस के अलावा एक और टास्क आ गया है कि डी मार्ट का जो सामान है वो प्रॉपर किचन में सेट कराना है। तो धर्मपत्नी जी की हेल्प करेंगे उसमें। ये देखो सारा सामान बिखरा हुआ सा है, तो मैं भी हेल्प करता हूँ विनीता की। सारा सामान सेट करते हैं किचन में।
ये तो पैक कर हाँ जी भाई, आधे घंटे की मशक्क़त के बाद सारा जो सामान है वो अच्छे से डब्बों में भर दिया है। डब्बों की भी धुलाई वुलाई हुई है। तो हम बैचलर जीवन में रहते थे तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे, पर शादी के बाद ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। और ये एक लड़के या मर्द की बात नहीं है, ये कोई महिला या कोई लड़की ही कर सकती है। तो ये देखो, सारी पैकिंग मैंने सारे डब्बों में कर दी है। आधे डब्बे उधर जम रहे हैं और हम काम करें और गंदगी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा आटा मुझसे धुल गया था, तो वो आटा हमने अलग निकाल दिया है। फिर वो हम चींटियों को डाल देंगे। तो संडे, बाकी हाँ अपने टारगेट्स हैं, मुझे पता है। दिन ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी 12:30 ही बज रही है। हम आराम से अपने तीनों टारगेट पूरे कर लेंगे। लंच के लिए हम लोग देखते हैं 25-30 ग्राम प्रोटीन लंच में लेंगे, फिर 4-5 बजे के अराउंड भी कुछ 20-25 ग्राम, या शाम के स्नैक्स में 20-25 ग्राम, और फिर रात को। तो ऐसे करके हम 150 ग्राम तक तो पहुँच जाएंगे। तो अभी यही है, बाकी मिलते हैं अपन लंच के टाइम, नहा धो के फिर बात करेंगे आपसे। जय बालाजी सरकार की दोस्तों। तो लंच का समय है और घर पे दाल चावल बने, पर हम खाने बैठ रहे थे और फिर मुझे याद आया कि सोया चंक्स फ्राई करना ही भूल गया हूँ। तो सोया चंक्स ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हम लोग 150 ग्राम प्रोटीन का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो लंच में करीब हमको 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोया चंक्स, जो कि मैंने अभी गलाई है। तो करीब इसको 7-8 मिनट तो गले रहने देना पड़ेगा। वैसे तो इसको काफ़ी देर तक गलाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, पर अभी हमने गलाया ही नहीं था और लंच के लिए भी लेट हो रहा है। लंच लग ही चुका था, मैं खाने बैठने वाला था, बट प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है तो ये फ्राई करने आ गया। तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगा। रेसिपी तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, बस इसको फ्राई करना है, तो वो प्रोसेस भी बता दूंगा आपको। फिर फिर लंच बताता हूँ आपको मैं। तो जय बालाजी की साथियों, और डिनर करने के बाद 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करना था, तो उसके लिए सोसाइटी के गार्डन में आ गए थे। और 5 के स्टेप्स डन करने के बाद सोचा एक अपडेट आपको देते हैं। और ये भी बताना था कि जो मैंने थंबनेल का जो टाइटल डाला है सोया चंक से रिलेटेड, तो वो भी मिथ मुझे दूर करना है, तो उस पर हम थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। तो पहले स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद सोया चंक्स के रिगार्डिंग जो बात करनी है वो करके ब्लॉग को एंड करेंगे। ओके, 10 के स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाइयों, सो आफ्टर 10 के स्टेप्स हम घर पे पहुँचे
और घर पे पहुंचने के बाद जो हमने चैलेंजेस की टेम्पलेट ली थी, ये 21 डेज चैलेंज फॉर 10K स्टेप्स, इस पर टिक भी कर लिया हमने। सो हम लोग 2 अगस्त तक, 31 जुलाई से हमने शुरू किया था, 31 जुलाई को हमारा टिक है, 1 अगस्त को टिक है और आज 2 अगस्त को टिक है। तो 10K स्टेप्स हमारा सही जा रहा है। इसके अलावा 2 और चैलेंजेस लिए थे। सबसे पहले ये 10K स्टेप वाले टेम्पलेट को कहाँ लगाना है ये भी मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि शुगर और प्रोटीन वाला मैंने किचन में लगा दिया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। सो ये 21 डेज चैलेंज फॉर नो शुगर का टेम्पलेट, तो इसको हमने किचन में लगाया ताकि हमको ध्यान रहे कि हमें शुगर नहीं लेनी है। तो 31, 1 अगस्त और 2 अगस्त तक टिक है। ये जो चीज़ है ये नहीं हो पा रही है, 150 ग्राम प्रोटीन, तो ये तीनों दिन क्रॉस। हाँ जी भाई, तो टेम्पलेट का सीन आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं, जो वीडियो का भी टाइटल था कि कितना सोया चंक्स हम कंज्यूम कर सकते हैं ऑन अ सिंगल डे बेसिस, या हम कंटिन्यूएशन में कितना सोया चंक्स खा सकते हैं, या रेगुलरली खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ज़्यादा खाने से क्या हमारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, या मैन बूब्स आ जाएंगे। ये सारे एक क्वेश्चंस रहते हैं जनरली दिमाग में, और सबसे बड़ा वो लोग इस टॉपिक से बाहर है जिनको ये पसंद ही नहीं है। ये सारे रीज़न उनके लिए वैलिड ही नहीं है, उनको जो पसंद ही नहीं तो वो खा नहीं पाएंगे। और वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियंस अगर नहीं है तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, पर सोया चंक्स वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर ये मिथ हटा दीजिए दिमाग से, तभी आपके शरीर को लगेगा। अगर आप खाओगे भी या नहीं खाओगे ये सोच के कि ये सारे रीजंस हैं कि मैन बूब्स आ जाएंगे, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं। एक स्टडी भी बोलती है कि आप करीब 50 से 80 ग्राम सोया चंक्स खा सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। इवन आप 100 ग्राम्स तक भी जा सकते हो। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोया चंक्स खा रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको इतना इफेक्टिवली नहीं रिजल्ट देगा जब तक आप एक कंप्लीट मील नहीं खाते। आप अच्छे अमाउंट में फाइबर्स लीजिए, डेली बेसिस पे पानी पीजिए अच्छा खासा 4 लीटर करीब, और एक बैलेंस डाइट लीजिए, उसमें फैट्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, और अगर आप सोया चंक्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो, और इवन कोई भी प्रोटीन आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो जो मैन बूब्स की बात है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या तो आप एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी में फैट है इसलिए होता है। सोया चंक से उसका कोई रिलेशन नहीं। अब मैं बात करूँ अपनी, तो जब मैं भी अच्छी खासी एक मसल मास को लेके चल रहा था कुछ समय पहले, और इवन मैं जब बहुत पतला था उसके बाद जब मैंने थोड़ा मसल गेन किया था, उसमें भी सोया चंक्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और मैंने हमेशा उसको फॉलो किया करीब 4 साल से, और मुझे ये कोई समस्या नहीं हुई कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है, या मुझे ऐसा मेन बूब्स वाली प्रॉब्लम है, या ऐसा डल डल लग रहता है, या टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो जो नहीं होता हमको कि आप थकान सी फील हो रही है और टमी निकल रही है आपकी, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। और इसके अलावा मेन बूब्स की समस्या भी कभी नहीं आई। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। इसके मल्टीपल डिशेस होते हैं। मैं जनरली बॉईल करके या गला के उसको फ्राई कर लेता हूँ, और बहुत सारी डिशेज़ हैं, वो अपना एक अलग टॉपिक है। पर अभी के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप बैलेंस्ड अमाउंट में एक सोया चंक्स को एक अच्छा ऑप्शन ले सकते हो अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हमने दूर किया आज। इसके अलावा भाइयों, मैं हर दिन के व्लॉग्स डाल रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा स्टोरी नहीं है बताने के लिए, और देखो चैलेंजेस भी मिस हो रहे हैं, तो ये मैं ट्रू चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आई नो दैट। और उसके साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना इतनी आसान नहीं होती, और हम लोग एक प्रोफेशनली सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, या हमें परफेक्शन को चीज़ नहीं करना, हमें बस बेटर डिसिप्लिन जो है वो ऐड करना है हमारी लाइफ के अंदर, कि हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकें। तो बहुत हद तक तो नहीं अचीव हो पाई ये चीज़ें, पर मुझे इतना पता है कि जो 7-8 दिन पहले यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले जो मैं लाइफ स्टाइल जी रहा था उससे तो थोड़ा बेटर मैं डिसिप्लिन हुआ हूँ, और थोड़ी बेटर लाइफ स्टाइल हुई है। तो कीप सपोर्ट यार, सब्सक्राइब भी कर दो। मुझे पता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग चैनल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी, या विथ बेटर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट
यहाँ पे मेरा ये पर्पस है कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, आप लोग भी मुझे सजेशन दो, और मेरी कुछ गलती है तो वो भी बताओ, या आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो भी बताओ, मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं उस पर रिसर्च करूँगा और आपको बताऊँगा। और अभी भी जो बता रहा हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जो चीज़ मैंने आजमाई है वो बता रहा हूँ, और जो डेली रूटीन जो मेरा हसल चल रहा है वो भी आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जो है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट, और मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, और देखते हैं कि मंडे कैसा जाता है। सो जय श्री राम, जय बालाजी की।